जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर हिंदी की, और ये हिंदी का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में ये अंतिम टॉपिक है। उसके बाद हमारी हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और फिर जो है हम हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको दनादन लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो है हमने अपादान तक पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे पर तथा के ऊपर का प्रयोग, इनका प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। देखो, यूपीपीसीएस लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। डेट भी अभी जो है आ तो गई है बट कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में आप जो है यूपीपीसीएस की जगह पर अगर आपके पास, अगर आप चाहें तो उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी को भी जो है आप देख सकते हो। यहाँ पर हम जो है इसके लिए पेड बैच शुरू कर रहे हैं 15 नवंबर से, और इसमें जो है जितना भी आपको ज़रूरी है पढ़ने के लिए उत्तराखंड पीसीएस, उतना सब आपको दे दिया जाएगा। इसकी फ़ीस है मात्र 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में सारा का सारा आपको पेड मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा डाउट क्लियरेंस ग्रुप मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगा, उत्तराखंड स्पेशल मिलेगा। यानी अगर ये 5,000 वाला अगर आप बैच ले लो तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारे अकॉर्डिंग पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आपका प्री पास हो जाएगा। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा एक बैच हमारा 4,000 रुपये में भी है, जिसमें आपको 5,000 रुपये वाले ग्रुप की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, यानी पेड ग्रुप, स्टडी मटेरियल, इसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल, सब कुछ मिलेगा। बट इसमें आपको जो है डाउट क्लियरेंस ग्रुप नहीं दिया जाएगा, बाकी सेम है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और इसमें देखना चाहें तो एक बैच आपको 3,000 रुपये में भी मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस दो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, एक टेस्ट सीरीज, दूसरा आपको जो है डाउट क्लियरेंस है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पेड क्विज दी जाएंगी। बात समझ रहे हैं? अगर आपको इसमें जो है टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी तो उसके लिए पेड क्विज मिल जाएगा। तो 3,000 रुपये में भी आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जो है बाकी कुछ नहीं चाहिए, केवल स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मात्र 2,500 रुपये में स्टडी मटेरियल भी मौजूद है, जिसमें आपको करंट अफेयर मिलेगा, उत्तराखंड स्पेशल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, और टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ठीक है। ये भी सब आपको दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पर तथा के ऊपर को समानार्थक समझ के इनके प्रयोग में अशुद्धि हो जाया करती है, लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है। क्या अंतर है? पर का अर्थ साधारण तौर पर ऊपर होता है, किंतु ऊपर का अर्थ ऊपरी तल अथवा भाग से होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझ पर अपने घर की जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर घर की साधारण जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि राम मेरे ऊपर रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम मेरी खोपड़ी पर रहता है। इसका मतलब है कि राम मेरे घर के ऊपरी तल पर रहता है। तो दोनों में अंतर है। मुझ पर जिम्मेदारी है और राम मेरे ऊपर रहता है, दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल से देखो इसको। एग्जाम्पल देखिए, कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। इस वाक्य में के ऊपर के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए। यानी होना चाहिए कि कामिनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी, के ऊपर नहीं। के ऊपर का मतलब तो जो है अलग सेंस में हो गया, एक अलग तल के लिए, अलग फ्लोर के लिए हो गया, अलग भाग के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वाक्य को पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे नहीं ये तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, दिक्कत है जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? आगे देखो, डाकुओं ने निर्दोषों के ऊपर हमला किया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा डाकुओं ने निर्दोषों के मतलब निर्दोषों पर हमला किया, के ऊपर नहीं, निर्दोषों पर हमला किया, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ माह पूर्व ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बहस हुई। यहाँ पर ऊपर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर बहस हुई। ऊपर का मतलब यहाँ पर हो सकता है पढ़ने में आपको ये सही लगे, लेकिन विश्वास मानिए आयोग इस तरीके के सवालों को देता ही इसीलिए है ताकि आप हिंदी में गलती करके आओ। अगला, यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है।
अब यहाँ पर ऊपर का प्रयोग गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यह बात तुम लोगों पर निर्भर है, पर आएगा, ऊपर नहीं आएगा। आई बात समझ में? चलो, ऐसे ही कुछ शब्द और होते हैं, जैसे और का प्रयोग। वाक्यों, शब्दों और पदों को मिलाने के लिए और का प्रयोग होता है। जब दो या दो से अधिक वाक्यों और पदों को मिलाने के लिए और आता है, तब इसका प्रयोग अंतिम शब्द, वाक्य तथा पदों के पहले होता है। जैसे हम संध्या और शालू के साथ वृंदावन, मथुरा, गोकुल और बरसाना की प्राकृतिक छटा देखने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अगर आपको और लगाना है ना, तो आप लगाओगे लास्ट वाले के साथ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, वृंदावन, मथुरा, गोकुल और बरसाना। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, वृंदावन, मथुरा और गोकुल, कॉमा बरसाना, तो वो गलत हो जाएगा। और जो आएगा वो अंतिम वाले के साथ आएगा, और फिर इसके आगे जो होगा, फिर उसके आगे आप कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे वृंदावन, मथुरा, गोकुल। अब मान लो बरसाना क्या, अभी हमें कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे लिखते बरसाना और फिर यहाँ लिख देते सोरों, ठीक है। तो फिर जो सोरों आता, मतलब जो और आता, वो बरसाना और सोरों के बीच में आता, फिर और यहाँ पर नहीं आएगा। तो और जो प्रयोग होता है वो अंतिम पद के साथ होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। देखिए, अशुद्ध रूप है तुमने मुस्कुरा दिया। अब बोलने चालने में हो सकता है आपको लगेगा अरे तो सही है, लेकिन हाँ, इसका शुद्ध रूप क्या है, तुम मुस्कुरा दिए। तुमने मुस्कुरा दिया ये गलत है, बल्कि क्या होगा, तुम मुस्कुरा दिए। अगला, रामायण सब हिंदू मानते हैं, ये गलत है, बल्कि क्या होगा यहाँ पर, रामायण को सब हिंदू मानते हैं, ठीक। अशुद्ध है अपने लड़के नेक बनाओ। अपने लड़के नेक बनाओ, शुद्ध क्या होगा, अपने लड़कों को नेक बनाओ। आप नेक किसको बनाओगे, है ना, तो कारक चिन्ह का यहाँ पर जो है प्रयोग करना आवश्यक है। पुस्तकों को लाओ, इसका शुद्ध क्या होगा, पुस्तकें लाओ। पुस्तकों को नहीं, पुस्तकें आप लाइए, सीधे सीधे बात है ये। अशुद्ध है सबसे नमस्ते, शुद्ध क्या होता है, सबको नमस्ते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यही पेपर में आएंगे आपके। इतनी देर से आप क्यों आए, इसका शुद्ध क्या होगा, इतनी देर में आप क्यों आए। देर से नहीं, देर में, याद रखना। तृक्षा क्रोध में भरकर बोली, इसका शुद्ध क्या होगा, तृक्षा क्रोध से भरकर बोली। क्रोध में नहीं, क्रोध से, ठीक है, गुस्से से, क्रोध से। अशुद्ध है 7 बजने को 5 मिनट है, इसमें क्या होगा, 7 बजने में 5 मिनट है, ठीक। अशुद्ध रूप देखिए, उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी है। तो उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, ये गलत है। इसका शुद्ध क्या होगा, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, मेरे ऊपर नहीं। अभी हमने देखा था ना ऊपर वाला, ऊपर और पर, तो या तो यहाँ पर आप करिए, मतलब यहाँ पर जो है आपको करना पड़ेगा पर। तो यहाँ पर देखिए पर का इस्तेमाल हुआ है, ऊपर इसमें गलत है। अब हम देखेंगे वर्ण और मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियों को, जैसे न और णा संबंधी अशुद्धियों की बात करेंगे, किस तरीके से ये प्रयोग होती हैं। देखो, ब्रज भाषा और अवधि में ण के स्थान पर न का प्रयोग होता है, ठीक है, किंतु खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के कारण न और ण के शुद्ध प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए। जैसे ब्रज भाषा अवधि में ण के स्थान पर हम लोग न इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और देखते हैं जरा, श र री न, मतलब श र री के बाद न ण हो जाता है, चाहे यह न ठीक इनके बाद हो अथवा इन वर्णों और न के बीच कोई स्वर, का वर्ग, पा वर्ग या व ह इनमें से कोई वर्ण अथवा कई वर्ण हो, जैसे हरण, चरण, ठीक है। ये आपको देखो पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। आप ये सोचो पहली बार में आपको दिमाग में आ जाए, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक, अब जैसे अगर हम यहाँ पे ये आएगा इस तरीके से, जैसे ये लिखा होगा चरण। अब चरण अपने आप में अशुद्ध है, क्योंकि नियम क्या है, रा के बाद अगर ना हो तो फिर क्या बन जाएगा, णा। तो सही शब्द क्या होगा, चरण। तो ये गलत है, ये सही है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है ना। जैसे अब यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा हरन, हरन,
तो हरण गलत है, सही क्या होगा, हरण। तो ये सही है, ये गलत है। बात समझ रहे हो? इस तरीके से जो है आपको ये करना है। आगे देखो, संस्कृत की जिन मूल धातुओं में ण होता है उनसे बने शब्दों में भी ण रहता है, जैसे गुण, निपुण, ये सब इसके उदाहरण हैं। यहाँ ण संबंधी कुछ शुद्ध शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रमाण, उत्तरायण, आकर्षण, राक्षस गण, गुण, दुर्गुण, सगुण, प्रमाण, परिणाम, परिमाण, रमणीक, सम्मिश्रण, वैष्णव, विष्णु, रामायण, राजा, शिरोमणि, प्रमाणी, ऋण, भरत, भरण और पोषण। इनमें ण का इस्तेमाल होगा, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, शा और सा संबंधी अशुद्धियाँ, इनका उच्चारण क्रमशः तालु और मूर्धा से होता है। ठीक है ना, तालु और मूर्धा ये जो है हमारे मुख में स्थान होते हैं। जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं तालु। ठीक, और अगर आप जीभ मोड़ करके पीछे की तरफ ले जाओगे तो जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं मूर्धा। अतः इनके नाम भी क्रमशः तालव्य और मूर्धन्य हैं। संस्कृत श वाले थोड़े ही शब्द हिंदी में आते हैं, जिनमें मुख्य कौन कौन से हैं? आषाढ़, इनकी वर्तनी भी याद रखनी है आपको। दोष, अभिषेक, वेश, भूषण, मनुष्य, संतोष, कष्ट, पृष्ठ, षष्ठी, भीषण, भीष्म, मेष, वृषभ, त्रक्षा, मृक्षा, वृष, शिष्य, शेष, विशेष, पौष, पौष्य, पोषण, निष्पाप, विषम। ठीक है, इनमें शा का इस्तेमाल हो रहा है। संधि युक्त शब्दों में का, ख, ट, ठ, प, फा से पहले शा आता है, जैसे निष्कपट, निष्ठ, निष्पाप और निष्फल। संस्कृत शब्दों में च, छ से पहले श आता है, जैसे निश्चय। संस्कृत शब्दों में चा, छ से पहले श आता है। निश्चल, निश्चित, निश्चल। लेकिन शा जो है साथियों ये आधा है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम नीचे हलंत भी लगाएंगे। ठीक है, तब ये सही अर्थ अपना देगा। यहाँ पर थोड़ा सा हलंत भी लगेगा, तभी तो ये आधा बनेगा। देखो, अगर हम ये लिखते हैं इसका मतलब है शाह आ के साथ, और अगर हम ऐसे लिखते हैं शाह मतलब आधा। ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्र का अर्थ शाह और रा, शाह और री, और श्री का अर्थ शाह। ये देखो, इसके नीचे हलंत लगाए ना, मतलब ये आधा है, रा और आ है। विद्यार्थी इन दोनों का अंतर ना समझकर अशुद्धियाँ करते हैं, इसीलिए इनसे युक्त शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे एक जो है खूब जो है प्रयोग होता है और हम लोग गलत करते हैं, वो है ये। देखिए, ये है श्रृंगार और ये है श्रृंगार। अब पेपर पूछता है इनमें से कौन सी वर्तनी सही है, तो ज़्यादातर लोग इसको लगा जाते हैं क्योंकि यही पढ़ा होता है, यही देखा होता है, बट ये गलत है। ध्यान रखना, इसकी सही वर्तनी ये है, श्रृंगार। नीचे की तरफ रा निकला होता है और इधर एक ही होगा, बस ये इसकी सही वर्तनी है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छ और छ संबंधी, श का और श के योग से बनता है, यानी जो छ है ये किसके योग से बनता है? का प्लस श। इसका अधिक प्रयोग तत्सम तद्भव शब्दों में ही होता है। उच्चारण की अशुद्धि के कारण इनमें प्राय अशुद्धियाँ होती हैं। इनसे युक्त अधिक प्रचलित शब्द नीचे दिए हुए हैं। जैसे छ वाले शब्द कौन से हैं? छल, छात्र, छिन्न, छेदन, अच्छा, तुच्छ, स्वच्छ। छ वाले देखिए, क्षय, क्षण, क्षमा, क्षत्रिय, क्षार, क्षिति, क्षीर, क्षेम, क्षेत्र, अक्ष, कक्ष, वृक्ष। बा और वा की संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं, है ना। इनमें देखिए क्या है, ये बोलने के ऊपर ही होता है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं विचार। अब विचार आप बोलोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे विचार, ये गलत है। सही शब्द क्या होता है? विचार। तो विचार सही शब्द है। तो बा और वा में भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं,
लेकिन हम चूंकि बोलते हुए इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें लगता है जैसे हम बोल रहे हैं वही सही है, बट हमेशा ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखो। री और री संबंधी अशुद्धियाँ। संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त री का प्रयोग नहीं होता है। री, ऋक्ष, ऋतु, ऋण, कृपाण, गृह, घृत में री ही है। यद्यपि भातृ, भ्रातृ, पितृ आदि ऋकांत हैं, ठीक है, पर अधिकतर हिंदी में ये माता, भ्रात्रा आदि की तरह ही व्यवहार में आते हैं। इस विषय में ग्रह, घर, ग्रह, सूर्य, मातृ, माता, मात्र, केवल, प्रथा, कुंती और प्रथा रीति आदि को समझ लेना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है ये। अगर हमने यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखो, अगर हमने लिखा ग्रह तो ये हो गया घर, और हमने लिखा ग्रह तो ये हो गया सूर्य चंद्रमा वाला। बात समझ रहे हो? और देखो, अगर हमने लिखा मातृ तो ये हो गया माता, और हमने लिखा मात्र तो ये हो गया कम वाला। कहने मात्र इतना ही वेतन मिलता है मुझे तो कम, ठीक है, इनको समझना है आपको। अगर हमने लिखा प्रथा, मतलब ये किसके लिए है? कुंती के लिए है, पांडवों की माँ। और हमने लिखा प्रथा तो ये आता है रीति रिवाज के लिए, ठीक है। आगे देखो, ये और एक ही अशुद्धियाँ। हिंदी में कुछ शब्दों के दो रूप व्यवहार में आते हैं, जैसे ये देखो, ये देखो, जैसे रुपए और रुपए। अब ये जो है बहुत कन्फ्यूज़न है इनमें विद्यार्थियों को कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। जैसे देखते हैं जरा, इनके निर्णय करते समय इनके मूल रूप ध्यान देने चाहिए। यदि अव्यय है तो लिए ही शुद्ध होगा। इसी प्रकार चाहिए में ये का उच्चारण स्पष्ट रूप से ना होने के कारण ए ही लिखना चाहिए, ठीक है। गया का बहुवचन गए और हुआ का बहुवचन हुए अधिक उपयुक्त है। अब जैसे यहाँ पर कुछ आप देखिए और आपको पता चलेगा। पहले रुपए से ही बात करते हैं। देखो, रुपए का जो सही रूप है वो ये है, ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरीके से रुपए को सही तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप पेपर में सही से कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे एक तरफ अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। जैसे ये है गए, ये गलत है, सही क्या होगा? गए, ये की मात्रा। चाहिए गलत है, क्या होगा? चाहिए। पूछिए गलत है, क्या होगा? पूछिए, ठीक है, याद रखना है ये। जांचिए गलत है, सही क्या होगा? जांचिए। संज्ञाएं गलत है, क्या होगा? संज्ञाएं। पढ़िए गलत है, क्या होगा? पढ़िए। बोलने में हो सकता है ये आपको एक जैसे लग रहे हों, एक समान लग रहे हों, लेकिन साथियों बोलने में और लिखने में अंतर है। वहाँ पर आपको लिखने के लिए बताना है, एग्जामिनर जो है लिख करके देगा और आपको पता करना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये भी गलत है, ये क्या होगा? अब यहाँ पर देखो ये महत्वपूर्ण है। अभी तक या वाले चल रहे थे वो गलत थे, अब ये वाला भी ये गलत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिए का क्या होगा? लिए। रुपए इस तरीके से नहीं लिखते, रुपए इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, रुपए। और लिखिए ये गलत है, क्या होगा? लिखिए। तो ये आपको यहाँ पर ये पता होने चाहिए, तभी आप पेपर में अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो ये हुआ हमारा छोटा सा वीडियो। अभी इसके एक आध दो पार्ट और लेकर के आएंगे और फिर ये टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।